हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्नर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन पेपर जो कि यूपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी स्ट्रीम के लिए पूछा गया था। तो यहाँ पे लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस होगा। ये जो लास्ट ईयर का पैटर्न था उसमें जो पेपर था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट पार्ट था जनरल स्टडीज एंड सेकंड पार्ट था सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। इट मींस इस पार्ट में सेकंड पार्ट में बॉटनी पूछा गया था इस पेपर में। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है जो जनरल स्टडीज है वो हम ऑलरेडी जब जो मैंने जोलॉजी का पेपर डिस्कस किया है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पे जंप कर रही हूँ। तो हम बढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट लिगुलेट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर इज फाउंड इन। हमें बताना है कि ये लीफ और ये वर्सेटाइल एंथर किस में पाया जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लिग्यूल। एक्चुअली लिग्यूल क्या होता है? ये एक एक्सटेंशन होता है जो पाया जाता है बिटवीन द लीफ एंड द लीफ स्टाक। ओके, और ये स्पेसिफिकली पाया जाता है इन ग्रास फैमिली। हमें पता है ग्रास फैमिली कौन सी है, ग्रामिनी और पोएसी। तो यहाँ पे क्या है, ये तो हो गया लिगुलेट लीफ के बारे में। तो वर्सेटाइल एंथर बेसिकली क्या होता है? जो वर्सेटाइल एंथर है उसमें क्या है, अटैचमेंट होती है नियर द मिडल। इट मीन्स जो ये हमारे है ना एंथर लोब्स एंड उसकी फिलामेंट है उसकी बात हो रही है। और इसकी वजह से जो एंथर है वो आराम से हवा में स्विंग कर सकता है। तो ये किसका करेक्टरिस्टिक फीचर हुआ? ये फीचर है पोएसी फैमिली का। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। Okay, next question is which of the following plant belongs to family Lythraceae? तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज लॉसनिया इनर्मिस। ओके, नेक्स्ट इन मालवेसी फैमिली द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज। मालवेसी फैमिली में जो एस्टिवेशन है, जो मतलब अरेंजमेंट है कोरोला का, दैट इज अ ट्विस्टेड टाइप। एक्चुअली इन मालवेसी फैमिली में क्या होता है, यहाँ पे 5 पेटल्स प्रेजेंट होते हैं और दीज आर द पॉलीपेटलस। Petals are inferior in nature. Next question is the Buteomonosperma. It belongs to family Fabaceae, P family. Next, 35th question. In Malvaceae, apicalyx is absent in, that is the sida. Apicalyx is absent in sida. But firstly we discuss what is the apicalyx. Apicalyx basically होता क्या है? Apicalyx बनाता है, forms an additional whorl around the calyx ऑफ अ सिंगल फ्लावर। एक मतलब एडिशनल, हमें पता है सबके वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स का अलग होता है, करोला का अलग होता है, पर ये जो एपिकैलिक्स है ये अलग वर्ल बनाता है सराउंडिंग द कैलिक्स, और ये एब्सेंट होता है सीडा फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन पाइनस द जर्मिनेशन ऑफ सीड इज। हमें बताना है जर्मिनेशन किस टाइप का होता है, वेदर इट इज अबव द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड। तो यहाँ पे जो पाइनस है उसमें जर्मिनेशन एपिजील इन नेचर होता है। व्हाट इज द एपिजील, ये भी हमें पता होना चाहिए। जर्मिनेशन ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड। ओके, सो दिस इज द एपिजील। नाउ व्हाट इज द हाइपोजील? हाइपो मीन्स बिलो द ग्राउंड। एंड द विविपेरस कंडीशन क्या होती है? विविपेरस होती है मतलब ये जो कंडीशन है ये मैनग्रोव्स में पाई जाती है। ठीक है, वहां पे जो भी ये दलदल वाले एरिया में कह लो, वहां पे जो प्लांट्स होते हैं मैनग्रोव्स ग्रो होते हैं, उनमें ये विविपेरस कंडीशन पाई जाती है। नेक्स्ट, इफ द रूट ऑफ अ पाइनस है 64 क्रोमोसोम, 2n इज इक्वल टू 64, यहाँ पे डिप्लॉयड है ये, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म? हमें पता है एंडोस्पर्म क्या होता है, हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड में क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 32। नेक्स्ट, angiosperms were divided into magnolipsidia and the lilipsidia. In which system of classification? इसको किसने डिवाइड किया था? इसको बताया था टकाजान। और ये इनमें क्या है, जो ये मैग्नोलिप्सिडिया ये क्या शो करता है, दैट इज अ डाइकोटिलिडन्स की बात हो रही है। जो लिलिप्सिडा है दैट इज अबाउट द मोनोकोटिलिडन्स। नेक्स्ट, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ प्लांट्स विच आर वेसललेस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज करेक्ट, साइकस एंड ट्राइमस दे आर द वेसललेस प्लांट्स। नेक्स्ट, white rust disease of crucifer, it is caused by the albugo candida। और एल्ब्यूगो कैंडिडा की डिजीज की वजह से क्या होता है, एक्चुअली इसकी वजह से यील्ड कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफोलिएशन करता है और रूट को इंजरी करता है। तो यहाँ पे क्या है आंसर, एल्ब्यूगो कैंडिडा। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस हैज डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस के बारे में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, which of the following fungi has acellular protoplasmic body and move by pseudopodia? एक्चुअली ये जो फंजाई है इसको क्या है कि कंफ्यूजन
के तहत इसको एज अ फंगस कंसीडर किया गया है। ओके और ये क्या है, ए सेलुलर सॉरी इट इज अ सेलुलर स्लाइम मोल्ड और ये यूज की जाती है, करेक्ट आंसर पहले मैं बता दूं, दैट इज अ फाइसेरियम। और ये यूज किया जाता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म जब रिसर्च में स्टडी करना हो सेलुलर डिफरेंशिएशन को, कीमोटैक्सिस को और सेलुलर कंपैटिबिलिटी को जब भी स्टडी करना होता है तो रिसर्च में फाइसेरियम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया इन द फर्न्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्रोथैलस। व्हाट इज एंथ्रीडिया? एंथ्रीडिया क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है और आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और ये प्रोथैलस में पाए जाते हैं, प्रोथैलस इन गैमेटोफिटिक स्टेज पे। ओके तो यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर, प्रोथैलस। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द होर्स टेल इज द कॉमन नेम ऑफ इक्विसिटम। ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है जो काफी सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज द व्हाट इज अ न्यूरोमोटर अपरेटस इट इज फाउंड इन। दिस न्यूरोमोटर अपरेटस क्या करता है, इसका काम होता है ये फ्लैजेला को जो सेल न्यूक्लियस है उसके साथ अटैच करता है उसकी फिजिकल एक्टिविटी को और ये पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। नेक्स्ट, in E. coli the lack of protein is induced by lactose, that is a quite common। और अगर आपको इस लैक्टोज और ये लैक ऑफ प्रोन के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मैं यहाँ पे एक नीचे ही एक और मतलब वर्णन ग्रुप का लेक्चर है दैट इज रिलेटेड टू लैक ऑफ प्रोन, उसका लिंक डाल दूंगी तो आप उसमें जाके डिटेल में भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फ्लोरिडन स्टार्च इज फाउंड इन। ये जो फ्लोरिडन स्टार्च है ये क्या है, ये जो फूड है उसकी स्टोर्ड फॉर्म है, मतलब फूड इस फॉर्म में स्टोर होता है और ये स्टोर होता है इन द रोडोफाइसी एल्गा में। ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, अ मॉस डिफर्स फ्रॉम अ फर्न इन हैविंग। मॉस में क्या होता है, एक्चुअली जो मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो करता है दैट लैक्स अ क्लोरोफिल और इसी की वजह से ये फोटोसिंथेटिक जो गेमिटोफाइट है उस पे फूड के लिए डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो, अ डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। Next question is which one of the following disease is caused by the claviceps purpura। कौन सी डिजीज होती है जो क्लेविसेप्स परप्यूरा है दैट कॉज द एर्गोट ऑफ फ्राई। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी यील्ड को इफेक्ट पड़ता है। कैसे, क्योंकि ये क्या करता है जो ओवरीज हैं मतलब उन ओवरीज पे अटैक करता है जो प्लांट की और उनको डैमेज कर देता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ द पैरासिटिक एल्गा दैट इज अ ए ऑप्शन सिफेलोल्यूरोन्स। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू। ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बाइंड करता है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन कहाँ होता है, जो भी जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके जस्ट स्टार्टिंग में यहाँ पे जहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होना है उसकी जो आप पहले पाया जाएगा पार्ट दैट इज अ प्रोमोटर पार्ट। ओके दैट इज अ प्रोमोटर पार्ट और वो ऑब्वियसली जीन से इनकोड होता है। अगर आपको इस लाइक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसका भी जो उन लेक्चर्स के लिंक भी मैं इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक्स डाल दूंगी तो आप वहां पे भी अच्छे से जाके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड इन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए हमें पहले जानना है टू टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, वन इज द साइक्लिक एंड अनदर वन इज द नॉन साइक्लिक। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, वाइल जो नॉन साइक्लिक होता है उसमें PS1 सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो जो ATP का प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, to which of the following class of enzyme the enzyme dehydrogenase will be placed। dehydrogenase जो एंजाइम है वो सब क्लास है ऑफ द ऑक्सीडोरिडक्टेस क्लास। ओके और इसका नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीडोरिडक्टेस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शंस होंगी। ओके नाउ नेक्स्ट इज द जीनिया डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ। ये मतलब जो जीनिया है ये क्या शो करता है, जीनिया शो करता है इफेक्ट ऑफ अ पोलन ओके ऑन सीड्स एंड फ्रूट ऑफ फर्टिलाइज्ड प्लांट। बेसिकली अगर हम इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज अ पोलन ऑन एंडोस्पर्म। अगर आपको जीनिया को याद रखना है तो आप मेज का एग्जांपल देख सकते हो। हमें पता है जो मेज है उसमें क्या है, उसके कॉर्प्स में ये ट्रांसपोजोन्स वाला कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें पता है अलग अलग जंपी जीन्स की वजह से अलग अलग कलर होता है। तो वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, डिफरेंट कलर प्रोड्यूस इन द मेज कॉम्प, वो भी क्या है जीनिया इफेक्ट का ही एग्जाम्पल होता है। ओके वहां पे भी क्या है एंडोस्पर्म पे ही हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन माइक्रोपाइल
चैलेजा एंड द फ्यूनिकल आर इन द स्ट्रेट लाइन, द ओव्यूल इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस। हमें पता है ओव्यूल है अलग अलग टाइप का होता है, ऑर्थो, कैम्फाइलो, एम्फी, है ना, ये सारी ही अलग अलग पोजीशंस, मतलब उसी हिसाब से कि वो सिंगल लाइन में है, स्ट्रेट है या 90 डिग्री एंगल पे है ना, उसी के हिसाब से। पर यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, तो दैट इज इन द ऑर्थोट्रोपस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिकर्सर ऑफ अ कोएंजाइम ए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ पेंटोथेनिक एसिड, और ये क्या होता है, विटामिन B5। ओके, और हमें पता है कोएंजाइम में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मतलब काफी सारे साइकिल्स में यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में। ओके, नेक्स्ट, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये किस चीज का स्टेप है, दैट इज, अगर हम बेसिकली बात करें, ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है। ग्लाइकोलिसिस में जो फर्स्ट स्टेप है वहां पे क्या है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ हेक्सोकाइनेज, और इसी टाइम पे क्या है, एटीपी का यूटिलाइजेशन होकर एडीपी बनता है। तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है तो उसका भी जो है ना, उस लेक्चर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, हेक्सोकाइनेज, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, कॉपर इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ पिगमेंट, ऑब्वियसली कॉपर किसका है, द बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर क्या हुआ, प्लास्टोसाइनिन। ओके, और प्लास्टोसाइनिन का रोल है, अगर हम बात करें तो क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में मतलब मीडिएट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट, रैपिड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, रैपिड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी कह देते हैं इसको, या फिर अगर हम कहा जाए कि ये लाइक रिसाइकलिंग ऑफ द रीजनरेटेड न्यूट्रिएंट्स, ये कहाँ पे होता है, ये ज्यादा ये कोरल रीफ्स में होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे जो सेडिमेंट्स हैं और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं सेडिमेंट्स में, और द फेसेस ट्रैप इन द जो है ना रीफ है उनके होल में, और वहीं पे उनको बार बार यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट, मोलिबिडिनम डेफिशिएंसी अफेक्ट्स, ऑब्वियसली ये मोलिबिडिनम जो है, जब भी मोलिबिडिनम का नाम आ रहा है तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसकी बात हो रही है रिगार्डिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये मोलिबिडिनम जो डेफिशिएंसी है वो नाइट्रोजिनस एक्टिविटी को इफेक्ट करता है। इवन अगर हम रिडक्टेज एंजाइम की बात करें उसकी एक्टिविटी को भी मोलिबिडिनम इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द 10% एनर्जी लॉ वाज गिवन बाय, ये 10% एनर्जी लॉ है जो ये दैट इज रिलेटेड टू फूड चेन। ओके, फूड चेन में होता है ना, जैसे सन है, अगर हम नंबर्स की बात करें, प्लांट्स ने 1000 नंबर लाइट लिया और एनर्जी ली, तो ये सिर्फ क्या करेगा, अपना 10%, इट मीन्स कि 100 नंबर जो है ना हर्बीवोर उनमें ट्रांसफर होगा, और जब हर्बीवोर का कार्निवोर शिकार करेंगे तो उनमें 10 नंबर ही लाइट जाएगी, ये एनर्जी जाएगी। तो ये जो 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ था ये किन्होंने दिया था, ये लिंडमैन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज ट्रू फॉर कॉटन फाइबर्स। तो हमें पता है कॉटन फाइबर क्या होता है, ये एक जो कॉटन फाइबर है वो एक कॉटन फाइबर एक्सटेंड होता है फ्रॉम द आउटग्रोथ ऑफ अ सिंगल एपिडर्मल सेल। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज अ एपिडर्मल प्रोलोंगेशन ऑफ अ सीड कोट। नेक्स्ट, एसाफोटिडा हिंग is obtained from resinous exudes from roots। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी साल से लाइक मतलब इसी टाइम से क्या होने लगा है कि इंडिया में हींग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ये क्वेश्चन पहले भी इंपॉर्टेंट था और अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गई है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ निमेक फिनोमिना रेफर्स टू। यहाँ पे सुनने से लग रहा होगा कि निमेक फिनोमिना मतलब ये क्या है, कुछ डिफरेंट सी चीज। बेसिकली ये क्या है, ये पॉलन एम्ब्रियो सैक है, जो मतलब एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट को, अकरेंस को ही बोला गया है, और इसको जो निमिक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसी वजह से इसको निमिक फिनोमिना भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे है ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एंजाइम इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमें समझ आ रहा है नाइट्रोजिनेस एंड रिडक्टेस, क्योंकि हमने बात की थी जब मोलिबिडिनम की तो वो कहाँ पे था, नाइट्रोजिनेस एंजाइम से रिलेटेड था, और वहीं पे मैंने बोल भी दिया था कि नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से एंजाइम हुए, नाइट्रोजिनेज एंड रिडक्टेस, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे कि अगर आपको डिटेल में सारे एंजाइम्स के बारे में जानना हो तो आप आराम से जान सकते हैं। नेक्स्ट, द इंसेक्टिसाइड पाइरेथ्रिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। यहाँ पे जो इंसेक्टिसाइड है पाइरेथ्रिन, इसको हमें कोई लॉजिक नहीं लगाते, ये सिंपली हमें याद रखना पड़ेगा। ये हम ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द क्राइसैंथेमम सिनेरोफोलियम, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है, एक डेफिनेशन दी हुई है, हमें बताना है कि इस डेफिनेशन मतलब वो किस चीज की प्रॉपर डेफिनेशन है। तो यहाँ पे है द स्पीशीज ऑफ अ प्लांट्स विच बिलोंग्स टू सेम इकोलॉजिकल स्टॉक बट डिफर जेनेटिकली दे आर कॉल्ड द इकोटाइप। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना इकोटाइप एंड इकोटोन में। इकोटोन लाइक क्या है, एक ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, और ये इकोटाइप क्या है, जहां पे बिलोंग टू सेम इकोलॉजिकल स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे इकोलॉजिकल स्टॉक क्या सेम है, बट इकोटोन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, लाइगेज एंजाइम इज यूज्ड फॉर ऑब्वियसली फॉर द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है, जो हम अपनी मतलब मेथड्स इन बायोलॉजी में आराम से पढ़ते हैं। दैट इज अबाउट द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए। सिग्मा फैक्टर इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ, ये जो सिग्मा फैक्टर है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जब भी हम जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन सिस्टम में पढ़ते हैं तब वहां पे सिग्मा फैक्टर की बात की जाती है। और ये जो सिग्मा फैक्टर है ये पार्ट है आरएनए पॉलीमरेज का। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ अ जेड डीएनए, ये काफी डायरेक्ट है, दैट इज 18 एंगस्ट्रॉम, सी ऑप्शन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन पीसीआर। बेसिकली व्हाट इज द पीसीआर, इट इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और यहाँ पे क्या किया जाता है, एक सिंगल अगर हमारे पास कुछ भी डीएनए है, ठीक है, बेसिकली जो हमारा मतलब सैंपल है उसको लेके हम एम्पलीफाई करते हैं, उसकी न्यूमरस कॉपी जनरेट करते हैं। तो पीसीआर में क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें यहाँ पे सबसे पहले एक डीएनए चाहिए, सिंपल सैंपल डीएनए जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। फिर हमें वहां पे प्राइमर्स चाहिए और उन प्राइमर्स की मदद से हमें मतलब अगर उसको इलोंगेशन करना, उसकी कॉपीज मल्टीप्लाई करनी है तो हमें डीएनटीपीस की रिक्वायरमेंट है। डीएनटीपीस और इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए हमें बफर चाहिए, ठीक है, इस बफर में मैग्नीशियम वगैरह सब होना चाहिए। और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टैग पॉलीमरेज चाहिए, थर्मस एक्वेटिकस। तो कौन सी चीज है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की पॉलीमरेज पीसीआर में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नाउ पेप्टाइड सिंथेसाइज इनसाइड सेल यूजुअली टेक प्लेस इन, पेप्टाइड सिंथेसाइज इसका मतलब है ट्रांसलेशन की बात हो रही है। तो हमें पता है ट्रांसलेशन में क्या है, राइबोसोम्स काम आते हैं, ठीक है, चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट हो, राइबोसोम्स काम आते हैं। नाउ द डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सेल साइकिल, सेल साइकिल में क्या है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, इनकम्प्लीट मतलब पता चल रहा है डोमिनेंस ही क्या है। अगर हम जेनेटिक्स में बात करें, डोमिनेंट मतलब एक जीन जो रिसेसिव के इफेक्ट को मास्क कर देता है। इनकम्प्लीट में क्या होगा, हमें पता है एक जीन की 2 अलील्स होते हैं, तो यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो अलील होती है डोमिनेंट, वो कंप्लीटली मास्क नहीं कर पाती जो रिसेसिव अलील होती है उसका इफेक्ट को, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये किसमें पाया जाता है, दैट इज इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज अ बी ऑप्शन। ओके, हियर इज the cursor, that is a Mirabilis jalapa. Okay, now the first transgenic plant, हमें पता है फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको में बनाया गया था और वो भी उसमें एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन को यूज किया गया था, इंसर्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटर कोडॉन इन द जेनेटिक, टर्मिनेटर मतलब यहाँ पे स्टॉप कोडॉन की बात की जा रही है। हमें पता है टोटल 3 स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, आप लिख सकते हैं UAA, UAG, UGA, तो यहाँ पे कौन सा वाला है, UGA। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एक्टिव अबव 90 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी देखा जाए क्वेश्चन हमारा पीसीआर से रिलेटेड ही है, क्योंकि पीसीआर मशीन में ही क्या होता है 94 डिग्री तक डीनेचुरेशन के स्टेप तक लेके जाते हैं। और वहां पे हम कौन सा एंजाइम यूज कर रहे थे, थर्मस एक्वेटिकस टैग पॉलीमरेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन टैग पॉलीमरेज। नेक्स्ट, हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स आर फाउंड इन साइंथियम, देखिए ये जो साइंथियम होता है ये हमें क्या लगता है, देखने में सिंगल फ्लावर लगता है, बट बेसिकली ये नहीं होता, इसमें एक सिंगल फीमेल फ्लावर को बहुत सारे मेल फ्लावर्स सराउंड करते हैं। तो बेसिकली कितने फीमेल फ्लावर हुए, यहाँ पे एक ही फीमेल फ्लावर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सीरीज इन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज, दैट इज अ 21, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम बात करते हैं राइस फ्रूट क्या होता है। राइस फ्रूट कैरियोप्सिस होता है और बेसिकली कैरियोप्सिस क्या होता है, ये जो है मतलब जो कैरियोप्सिस है ये लाइक पोएसी फैमिली और वी कैन से ग्रामिनी फैमिली का ही हम कह सकते हैं फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल इन एंटीगोनॉन, एक्चुअली एंटीगोनॉन में क्या होता है, ये नहीं कि जो ये फ्लोरल बर्ड्स है ये जो इन्फ्लोरेसेंस से मॉडिफाई होता है टेंड्रिल में, इवन एक्सिलरी ब्रांच में भी ये फ्लोरल
वर्ड्स जो है मॉडिफाई हो सकती हैं। तो अगर टेंड्रिल की जगह मे बी नेक्स्ट टाइम अगर एक्सिलरी ब्रांच की बात की जाए तब भी क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी इज फाउंड इन द लिलिएसी फैमिली। ओके, आपको याद रखना है ओवरी की बात हो रही है, कार्पल्स, ट्राई मीन्स 3, ओके, सिन मीन्स जैसे कि है ना फ्यूज्ड या पॉली, वो हम बात बाद में करेंगे। सुपीरियर, सुपीरियर में क्या होता है, जो फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं, अगर हम बात करें है ना मतलब जो ओवरी है उससे नीचे पाए जाए, अगर हम एक थैलस की बात करें या रिसेप्टेकल की बात करें तो ओवरी सुपीरियर होगी और बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं ना वो सारे क्या है उस ओवरी के नीचे से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिएटर स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन द डी ऑप्शन पॉलीगोनेसी। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, ये तो आपको सिर्फ याद ही रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। तो हमें यहां से नाम से ही पता चल रहा है सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म दैट इज अ मोनोट्रोपा, उसको इंडियन पाइप के नाम से भी जाना जाता है, जो मोनोट्रोपा है। ये क्या होता है, ये मतलब हमेशा ह्यूमस रिच प्लांट्स ह्यूमस रिच सॉइल में ग्रो होते हैं और इनके पास क्या है क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये क्या अपना फोटोसिंथेसिस करके फूड नहीं बना सकते, बल्कि इनके रूट्स में क्या है फंगस रहता है और फंगस इनके लिए रूट बनाता है, फूड बनाता है और ये फंगस से फूड लेते हैं और बदले में फंगस को रहने के लिए जगह देते हैं। तो ये क्या हुए हमारे सेप्रोफिटिक एंजियोस्पर्म। तो ये क्या है मोनोट्रोपा। अगर मोनोट्रोपा की जगह इंडियन पाइप भी लिखा होगा दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, नाउ द माइरोसिन ग्लैंड्स, ये जो माइरोसिन ग्लैंड है ये कहाँ पाए जाते हैं। माइरोसिन ग्लैंड सबसे पहले जानते हैं ये क्या है, यहाँ पे एक माइरोसिनेज एंजाइम कंटेनिंग होते हैं और ये जो एंजाइम है ये एक्ट करता है अगेंस्ट द हर्बीवोरी और ये पाया जाता है ब्रासिकेसी फैमिली में। ओके, ब्रासिकेसी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें माइरोसिन पाया जाता है। Next question is smallest gymnosperm is that is a A option Zamia pymega. Bulbous appendages they are found in on the clistothesis of Phylactinia. ये bulbous appendages क्या होती है एक्चुअली, ये हम इसके फंगस है ये Phylactinia। ओके, और ये bulbous appendages थिक वॉल्ड होती है अबव और थिन वॉल्ड होती है बिलो। ओके, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, हेट्रोसिस्टा टर्मिनल इन पोजीशन इन द ग्लियोट्राइकिया। तो ये यहाँ पे क्या है ए ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोट्राइकस एल्गा। व्हाट इज हेट्रोट्राइकस? हेट्रोट्राइकस, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, यहाँ पे 2 टाइप के ब्रांचेस होंगी और ये कॉमन फीचर है कौन सी एल्गा का? फ्रिट्सचेलिया का। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ अ होमोस्पोरस फर्न इज एडियंटम। ए ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट, एंथ्रोजॉइड ऑफ फुनेरिया आर। देखिए जो फुनेरिया के एंथ्रोजॉइड्स हैं वो क्या स्पाइरल इन नेचर होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा क्या है ये कंट्रोवर्शियल है क्योंकि कुछ रिसर्च पेपर शो करता है कि जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो बाई फ्लैजिलेट्स होते हैं, उनमें क्या है 2 फ्लैजिलास होते हैं, ठीक है, एट द इंटीरियर एंड। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है जैसे बाइसिलिएटेड और ऑब्वियसली एक ऑप्शन नॉन सिलिएटेड भी है, पर मैंने काफी जगह पढ़ा तो वहां से है कि अगर आपको बाई फ्लैजिलेट नहीं लिखा तो आप बाइसिलिएटेड को भी करेक्ट आंसर मान सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोथैलस ऑफ फर्न अगेंस्ट, ये भी थोड़ा सा मतलब यहाँ पे क्या दोनों ऑप्शन है, ठीक है। प्रोथैलस क्या होता है? फर्न का गैमेटोफिटिक होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है और ये हार्ट और किडनी शेप 2 हो सकता है, ठीक है, हार्ट भी हो सकता है किडनी शेप भी हो सकता है। तो ज्यादातर ये हार्ट शेप होता है, कुछ कुछ में किडनी शेप भी पाया जाता है। तो अगर हार्ट शेप ऑप्शन नहीं होगा तो आप किडनी शेप को भी चूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हार्ट शेप दिया है तो हम इसको बी ऑप्शन को करेक्ट कहेंगे। और ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट। अब यहाँ पे लग रहा है कि सारे ही मॉस है, पर ब्रायोफाइट कौन सा है? तो देखिए जो बॉग मॉस है दैट इज अ ब्रायोफाइट, जो रेंडियर मॉस है दैट इज अ लाइकन। आप लिख भी सकते हो रेंडियर मॉस इज अ लाइकन, और वाइल द जो क्लब मॉस है वो क्या सीडलेस वेस्कुलर प्लांट है, और जो इरिस मॉस है वो क्या है रेड एल्गा, जो कोल्ड वाटर में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन इज करेक्ट। साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट वुड अपीयर। तो ये देखिए ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया जब ग्रीन लाइट में ग्रो किया करते हैं तो वो रेड अपीयर होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट को एब्सॉर्ब करने की वजह से वहां पे एक पिगमेंट बन जाता है दैट इज अ फाइकोएरिथ्रिन, और उसका लेवल बढ़ जाता है और इसी वजह से वो हमें रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि रेड कलर ऑफ अ रेड सी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, बट यहाँ पे इन्होंने हमें साइनोबैक्टीरिया ना मेंशन करके उसके एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम मेंशन कर दिया, दैट इज अ जीनस का नाम मेंशन कर दिया, दैट इज अ ट्राइकोडेस्मियम, और इसका यहाँ पे हमें सिर्फ जीनस दिया है, इसका स्पीशीज भी है
ट्राइकोडेस्मियम रिथ्रेकम। ओके, और ये भी क्या है, ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया ही है। और ये साइनोबैक्टीरिया हमें पता है क्या करता है, नॉर्मली ब्लू ग्रीन वाटर को रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट कर देता है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। Source of CO2 for photosynthesis during day in CAM plant is malic acid. What is a CAM plant? CAM plant कहाँ पाए जाते हैं, एरिड कंडीशन में पाए जाते हैं, क्रैसुलेसिन फैमिली, ठीक है। और एग्जाम्पल पाइनएप्पल वगैरह में होता है। तो ये कहाँ पे इसका सोर्स क्या है, मैलिक एसिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड यूजली अकोमुलेट ड्यूरिंग ड्रॉट, दैट इज अ प्रोलिन। हमें पता है अगर हम स्ट्रेस वगैरह की बात करें, ऑस्मोटिक स्ट्रेस, तो उस टाइम पे क्या है, हमें प्रोलिन ओके कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, द साइट फॉर डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए 2 टाइप की रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कि कब कौन सी कहाँ पे हो रही है। तो जो डार्क रिएक्शन है वो तो हमारी कहाँ होती है, स्टोमा में। अगर स्टोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, लाइट रिएक्शन होगी जो थैलाकॉइड के स्टैक्स है वहां पे। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है स्टोमा। एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस। देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होती है, वो साइटोप्लाज्म में होती है। तो उसके एंजाइम भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्लांट डिफेंस। देखिए जो जेटिन है, काइंटिन है, ये तो स्टोर्ड फॉर्म है। एटीपी सिंथेटेस ये थोड़ी डिफेंस में होता है, तो एटीपी सिंथेसिस में रोल होता है। तो जो जेस्मोनेट है, जेस्मोनिक एसिड, यही क्या है, ये प्लांट में डिफेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये एक्ट करते हैं अगेंस्ट इंसेक्ट के। और ये किस टाइप के थे, ये साइक्लोपेंटेनॉन होते हैं, ठीक है, साइक्लोपेंटेन मतलब 5C5 कार्बन होता है इसमें। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, मैं टिक कर देती हूँ। नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अल्नस रूट नोड्यूल इज ड्यू टू फ्रैंकिया। तो यहाँ पे क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द सूडो एम्ब्रियोसैक इज फाउंड इन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली ये जो सूडो एम्ब्रियोसैक, सूडो मीन्स झूठा काइंड ऑफ, ठीक है, नकली फेक। तो ये एम्ब्रियोसैक क्या होता है, देखिए जैसे ये सेल है उसमें क्या है, जाइगोट है ना। जब जाइगोट बनना फॉर्म होता है और डिवाइड करता है, व्हेन जाइगोट बिगन्स टू डिवाइड, तो उस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियर सेल हमें पता है ना। और जो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एक सेल की, वहां पे क्या न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, इंटेग्यूमेंट है, ये सब चीजें होती है। तो न्यूक्लियर सेल क्या करते हैं, वो लूज करना स्टार्ट कर देते हैं अपनी वॉल को, और उस टाइम पे क्या बनता है, सूडो एम्ब्रियोसैक। और ये किस फैमिली का, मतलब किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पोडोस्टिमिनोएसी फैमिली में। नेक्स्ट, बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। बायोस्पोरिक, देखिए नॉर्मली मोनोस्पोरिक सिंगल स्पोर वाला एम्ब्रियोसैक होता है, पर बाइस्पोरिक हमें पता है मेगास्पोर मदर सेल, वहां पे 4 मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं। तो जब मेगास्पोर मदर सेल के टेट्राड में से 2 सेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन में, तो उसको बोला जाता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक, और ये पाया जाता है एलियम सीपा में। ओके, नेक्स्ट, विच प्लांट पार्ट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरा। हमें पता है ओपियम किस लिए यूज होता है, ये नार्कोटिक ड्रग है और ये पाया जाता है फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। देखिए यहाँ पे हमें लॉजिक लगाना है। हमने बात की थी 10% है ना एनर्जी ट्रांसफर की, और ये क्या है, वहां पे क्या है, एनर्जी कम कम होती जाती है। तो अपराइट पिरामिड कैसा होता है, ये बेस ब्रॉड होगा, फिर छोटा छोटा होता रहेगा। तो ये 10% लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ऑब्वियसली कौन सा पिरामिड हुआ ये, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी हमारा क्या है, हमेशा अपराइट होगा। स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, हमें बात करने की स्टाइलोपोडियम बेसिकली होता क्या है। एक्चुअली स्टाइलोपोडियम एक ग्रैंडुलर डिस्क शेप होता है एट द बॉटम ऑफ अ स्टाइल। आपको पता है ना, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, और ये कैरेक्टरिस्टिक है और ऑफ द अम्बलीफेरी और एपियसी फैमिली का। नेक्स्ट, व्हाट डिजीज ऑफ अ पोटैटो इट इज कॉज्ड बाय द सिनकाइट्रिम एंडोबायोटिम। ये भी क्वेश्चन काफी कॉमन है, इवन ये जो गेट के एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में करके पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी इज फाउंड इन द कमेनिलिया, और ये होता है क्या है, क्लिस्टोगैमी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किस वजह से, जब फ्लावर क्लोज हो। ओके, क्लिस्टो मीन्स क्लोज। पॉलिनेशन बाय बैट्स टेक प्लेस इन, देखिए पॉलिनेशन बाय बैट, ये बेसिकली हम इसकी टर्मिनोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। जो पॉलिनेशन बाय बैट्स होते हैं उसको बोला जाता है कायरोप्टेरोफिली, और ये किस में होता है, किगेलिया में होता है। अच्छा, पॉलिनेशन से रिलेटेड भी यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है इस पेपर में। तो पॉलिनेशन से रिलेटेड भी जो एक लेक्चर है मैंने ऑलरेडी मतलब वर्णन ग्रुप में डाल रखा है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप इसको आराम से रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइब्रिस अमारा, इट बिलोंग्स टू फैमिली
ब्रासिकेसी। नेक्स्ट, रेनिनफॉर्म एंथर्स आर प्रेजेंट इन मालवियसी फैमिली। बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, म्यूरिफॉर्म कोनेडिया, दे आर फाउंड इन द ऑल्टरनेरिया। बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंपेनियन सेल्स आर यूजली एसोसिएटेड विद, हमें सबसे पहले बात करते हैं कंपेनियन सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये फिलोइम्स की बात हो रही है, ठीक है। जाइलम होता है, फिलोइम होता है, तो फिलोइम में क्या है, कंपेनियन सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं एंड सीव एलिमेंट्स, सीव ट्यूब्स होते हैं। जो कंपेनियन सेल्स है वे सीव ट्यूब्स में पाए जाते हैं, सीव और सीव एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और ये हेल्प करते हैं सीव ट्यूब्स को अपना फंक्शन जो कि कंडक्शन के लिए, मतलब लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स में कंपेनियन सेल्स भी सीव ट्यूब की मदद करते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। हु डिवाइडेड द डाइकोटिलेडन्स इनटू लिग्नोएस एंड हर्बिएस, दैट इज अ हचिंसन। बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपेरियर ओवरी, ये किस में पाया जाता है, दैट इज इन द लेमिएसी फैमिली विद गाइनोबेसिक स्टाइल। देखिए बाइकार्पल, टू कार्पल, सिर मतलब कार्पल फ्यूज्ड है, सुपीरियर अगर हम इसकी हमने बात कर ली थी कि है ना ओवरी सुपीरियर मतलब अपर होगी और बाकी फ्लोरल पार्ट नीचे होंगे, ठीक है। कॉलीट्राइकम इन कॉलिटोट्राइकम इन्फेक्टिंग शुगर कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी विच इज नोन एज द एसरविलस। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एपोफाइसिस इन मॉस, बेसिकली एपोफाइसिस क्या होता है, एपोफाइसिस स्वोलन बेसल पार्ट होता है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है, ओके ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, अपना फूड खुद बनाएगा, और पार्ट ऑफ अ कैप्सूल होता है, और ये हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली ये क्या हो, बेसल पार्ट ऑफ कैप्सूल। नेक्स्ट, एसियल कप्स आर फाउंड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द बर्बरी लीव्स और फ्रूट्स में भी पाया जाता है ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। रिटोर्ट सेल्स आर फाउंड इन व्हाट आर द रिटोर्ट सेल्स। देखिए जो रिटोर्ट सेल्स होते हैं कॉर्टिकल लेयर में पाए जाते हैं, और इनको नाम रिटोर्ट कैसे मिला, जो केमिस्ट्री में है ना ट्यूब्स हैं उनकी शेप से मिलता जुलता है, उन ट्यूब्स को रिटोर्ट कहा जाता है। और ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है स्फेग्नम लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। कुछ जो अगर हम मतलब कुछ पेपर्स देखें तो उसमें ये भी लिखा है स्फेग्नम स्टेम, भी इसका आंसर लिखा है, पर हम यहाँ पे स्फेग्नम लीव्स लेके चलेंगे। तो वहां पे ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है शेल्टर टू द सेवरल इनवर्टिब्रेट्स, ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अ स्टील इज फाउंड इन फर्न राइजोम। तो जो फर्न्स है उनमें बेसिकली डिक्टियो स्टील ये पाया जाता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल इज नोन एज द हीलियम, ये तो अपने आप में ही डेफिनेशन है। फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन, बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये प्लांट मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, जहां पे एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रुबिस्को, आप इसको लिख भी सकते हो, रुबिस्को ऑक्सीजनेट करता है आरयूबीपी को, और यहाँ पे एनर्जी का वेस्टेज होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी को कलेक्ट किया जाता है, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम में। नेक्स्ट, फियोफाइटिन, व्हाट इज अ बेसिकली फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विदाउट मैग्नीशियम, ओके विदाउट अ सेंट्रल मैग्नीशियम, और ये क्या फियोफाइटिन का रोल होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी इसका रोल होता है, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। जब मतलब PS2 है जो प्लांट में फोटोसिस्टम 2 वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है तो उसमें फियोफाइटिन कैरियर की तरह काम करता है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, हमें पता है जाइमेज क्या है, पहला एंजाइम है जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, और ये कब डिस्कवर हुआ था, ये डिस्कवर हुआ था जब देखा गया था कि मतलब शुगर है जो फर्मेंटेशन है, ठीक है, फर्मेंटेशन है शुगर का इथेनॉल में, तो ये किसके थ्रू हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, और इसको डिस्कवर किया था बुचनर ने, ओके इन्होंने फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर किया था, और जो बुचनर है उनको 1907 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी अवार्ड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। C4 प्लांट मतलब यहाँ पे 4 कार्बन्स का फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा, आपको ऐसे याद रखना है। C4 में जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा दैट इज अ C4, मतलब उसमें 4 कार्बन्स होंगे, दैट इज अ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और अगर यहाँ पे C4 की जगह C3 होता तो ऑप्शन होता तो आंसर होता फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, बट यहाँ पे C4 की बात की है तो हमारा क्या OAA, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। मॉलिक्यूल्स विच डोनेट एनर्जी ड्यूरिंग इलोंगेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन,
देखिए जब ट्रांसलेशन होता है तो वहां पे जीटीपी, ठीक है, जीटीपी का मतलब इन्वॉल्वमेंट होता है, वो एनर्जी डोनेट करता है, वो 2 स्टेप पे एनर्जी डोनेट करता है। एक तो इलोंगेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन, और एक और स्टेप जहां पे वहां पे क्या है, राइबोसोम ट्रांसलोकेशन होता है। तो जीटीपी इलोंगेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड एंड ये राइबोसोम ट्रांसलोकेशन दोनों जगह पे एनर्जी डोनेट करता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कंसीडर्ड एज रूटिंग हार्मोन। तो ये क्वेश्चन क्या है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि साइटोकाइनिन है, बट नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। ऑक्सिन, ऑक्सिन में भी पर्टिकुलरली NAA एंड IBA, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ये है मतलब जिनका रूट इनिशिएशन में यूज किया जाता है। पर ऐसा नहीं कि आप इसके लिए भर भर के मतलब ऑक्सिन डाल दोगे कि रूटिंग जल्दी हो जाए, नहीं। अगर ऑक्सिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हो जाएगा तो ये क्या करेगा, रूट इलोंगेशन को इनहिबिट भी करेगा, तो ये एक लिमिटेड अमाउंट में ही चाहिए। Which of the following is a base analog of DNA? Obviously that is a 5-bromouracil because EMS ethyl methane sulfonate ये एक म्यूटाजन है। पॉलीलिंकर डीएनए इज 1। देखिए सबसे पहले हमें जानना है बेसिकली पॉलीलिंकर डीएनए क्या होता है। पॉलीलिंकर डीएनए को MCS भी कहा जाता है, दैट इज अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। ऑब्वियसली ये जो MCS पार्ट है ये किस में पाया जाता है, प्लाज्मिड में। इसमें इसी की वजह से क्या है, क्लोनिंग हो पाती है। और हमें पता है MCS में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन साइट तो नहीं होती है, वहां पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो ऑब्वियसली पॉलीलिंकर डीएनए भी क्या हुआ, जिसके पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होंगे फॉर द सेवरल एंजाइम्स। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज मोस्ट स्टेबल। सबसे पहले हमें जानना है कि क्रोमोसोम की स्टेबिलिटी में किसका रोल होता है इंपॉर्टेंट, सेंट्रोमियर का। सेंट्रोमियर की वजह से ही क्रोमोसोम जेनेटिकली स्टेबल हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्रोमोसोम है, हमें पता है सेंट्रोमियर से क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच होते हैं, ठीक है। और जब ये सेल डिवीजन होता है तो वो कैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब लाइक वो अपार्ट करते हैं सेंट्रोमियर को, ब्रेकेज होता है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है या फिर, तो ये सब सारा प्रोसेस होता है। हम यहाँ पे माइटोसिस डिस्कस नहीं करने बैठे हैं। तो अगर कोई क्रोमोसोम है उसमें सेंट्रोमियर ही नहीं होगा तो वो स्टेबल कैसे होगा। और अगर डाइसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक भी हो जाएगा तो वहां पे भी क्या होगा, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स मूव करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में, पुल करेंगे सेंट्रोमियर को, तो उस टाइम पे क्या होगा, डीएनए का ब्रेकेज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मोनोसेंट्रिक जो है क्रोमोसोम हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। न्यूक्लियोसोम, अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम, ये किससे मिलके बनी होती है, ये मिलके बना होता है फ्रॉम द 150 डीएनए बेस पेयर प्लस कोर हिस्टोन प्रोटीन से। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। द कॉमन वीट, ये काफी क्वेश्चन कॉमन है, दैट इज हेक्सापोलाइड इन नेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट। ऑब्वियसली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज नॉट प्रेजेंट, दैट इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो वो कौन सा था, राइबोसोम। तो इसका मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होगा, तो 70S होता भी है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू लोकेट RNA। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेसिकली कौन सी टेक्निक किसके लिए होता है, नदन ब्लॉट फॉर RNA। अगर नदन फॉर RNA है तो सदर्न ब्लॉट किसके लिए होगा, फॉर द DNA, एंड वेस्टर्न ब्लॉट फॉर द प्रोटीन। अब बचा ईस्टर्न ब्लॉट, तो ईस्टर्न ब्लॉट किसके लिए होगा, ये भी प्रोटीन्स के लिए होगा, पर जो आफ्टर पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, उन प्रोटीन्स का किया जाता है जिनका पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन हो चुका होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए। Polycentric chromosome that is found in the D luzula. Okay, which of the following histone is arginine rich। देखिए arginine rich जो हिस्टोन होते हैं that is H3 and H4। अच्छा, arginine rich के साथ हम lysin rich की बात भी कर लेते हैं। lysin rich जो होते हैं आप उनको लिख सकते हो, that is H2A and H2B। यहाँ पे हमसे सिर्फ एक arginine rich के बारे में पूछा गया था, तो H3। अगर H3 ना देके H4 दिया होगा तो हम H4 को टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नॉन मेम्ब्रेनस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। देखिए ये फिर से क्वेश्चन रिलेट आ गया, राइबोसोम। ओके, लाइक मैंने पहले डिस्कस कर दिया होगा, राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर। द ट्रांसफर ऑफ अ pollen grain from another of a flower, anther, that is not another, anther of a flower to the stigma। हमें पता है ना, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी फीमेल पार्ट, एंथर फिलामेंट मेल पार्ट, तो एंथर से स्टिग्मा पे जाएगा, pollen grain तो एंथर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, दैट इज अ जिटेनोगैमी। तो एक बार फिर से बोल रही हूँ, पॉलिनेशन का एक डिटेल में लेक्चर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वो आपको काफी मदद करेगा ऑटोगैमी, एलोगैमी, जीनोगैमी के बारे में जानने में। ऑटो, सेल्फ, एलो मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जीनो मीन्स जेनेटिकली डिफरेंट, तो आप उसमें डिटेल में देख लेना। नेक्स्ट, वेस्कुलर बंडल
यहाँ पे हम बात करें वेस्कुलर बंडल इन विच जाइलम सराउंड्स फिलोइम, इट मीन्स फिलोइम सेंटर में उसके आसपास जाइलम है, दैट कंडीशन इज नोन एज द एम्फी वेसल, और ये कॉमन होती है मोनोकॉट्स में। अगर एम्फी वेसल ये हो गया तो एम्फी क्राइबल क्या हुआ, एम्फी क्राइबल में फिलोइम सराउंड करेगा जाइलम को, ठीक है। और रेडियल की बात कर लेते हैं, रेडियल में क्या है, ये मतलब साइड बाय साइड होंगे, जाइलम एंड फिलोइम साइड बाय साइड होंगे ऑन डिफरेंट रेडियाई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कॉन्जॉइंट एंड कोलेटरल, इनमें क्या होता है, इनमें जो फिलोइम है दैट इज द आउटर साइड, और जो हमारा जाइलम है दैट इज द इनर साइड, ठीक है। आप इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ सकते हो, इसका भी मैं जाइलम फिलोइम का एक लेक्चर का लिंक डालूंगी, जो है मतलब प्लांट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करके उसकी हेडिंग है। नेक्स्ट कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ये जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है बेसिकली होते क्या है, देखिए जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है ये रोल प्ले करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द कॉर्टेक्स, और ये पाए जाते हैं निक्टेंथिस में, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो हम सीधा बात करते हैं क्योंकि हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैक फ्रूट बेसिकली होता क्या है, देखिए जो जैक फ्रूट है वो कोई साइकोनस नहीं होता, ये क्या है कॉम्पोजिट सोरोसिस टाइप ऑफ कॉम्पोजिट फ्रूट होता है, और ये डेवलप होता है फ्रॉम द स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस। तो हम ये नहीं कह सकते, ये इसका मतलब ए ऑप्शन ही इनकरेक्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जैक फ्रूट क्या है, दैट इज अ सोरोसिस टाइप ऑफ फ्रूट, ओके। अगर जैक फ्रूट ये है तो ये जो साइकोनस है ये बेसिकली होता क्या है, जो साइकोनस है ये क्या है, ये डेवलप होता है, ये मतलब ये जो टाइप का फ्रूट है ये डेवलप होता है फ्रॉम द हाइपनथोडियम, और इसके एग्जाम्पल क्या है फिग, ओके, ना कि जैक फ्रूट। बाकी सब करेक्ट ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, सी ऑप्शन इज यहाँ पे, ओके मैं टिक कर दूं, इंटेग्यूमेंट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन बेलेनोपोरा। नेक्स्ट क्यूसेट सेंटर, देखिए क्यूसेट सेंटर इसके नाम से ही पता चल रहा है मतलब एक्टिविटी रुकी हुई है, तो ये कहाँ पे न्यूमरस सेल्स होते हैं, मतलब 1000 नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये रूट अपेक्स में पाए जाते हैं। वहां पे क्या है, वहां पे या तो डिवीजन बहुत ज्यादा स्लो होगी या फिर नाम मात्र होगी, ठीक है, होगी ही नहीं। बट इन सेल्स में एक काबिलियत होती है कि वो बार बार मतलब वो सेल दोबारा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं, मतलब उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये रूट अपेक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किसने लिखा था इसको, जॉन हचिंसन ने सॉरी, मोनोकार्पलेरी कंडीशन इज फाउंड इन द फेबिएसी फैमिली, मतलब पी फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या ओवरी विद 1 कार्पल, इसके एग्जाम्पल और भी हैं, पी, चेरी, आलमंड। नंबर ऑफ स्टेमन्स फाउंड इन ओलिएसी, ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, बी ऑप्शन। नाइकेंथस बिलोंग टू फैमिली ओलिएसी। फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज फ्यूज्ड विद द सीड कोट इज नोन एज द कैरियोप्सिस, ये तो गया इस कैरियोप्सिस की बात। अगर हम बात करें बाकियों की भी फ्रूट की बात कर लेते हैं, बेरी क्या है, बेरी फ्लैशी फ्रूट है दैट यूजली हैज मैनी सीड्स। और फिर हेस्पेरिडियम की बात करें, हेस्पेरिडियम क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ अ बेरी है, ठीक है, मॉडिफाइड बेरी वेयर फ्लैश इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट, ओके, सेगमेंट और स्पेस विद टाइनी जूसी फील्ड वेसिकल्स। मतलब हम बात करें तो ये सिट्रस फैमिली में होता है, वहां पे कैसे ना लॉक्यूल्स बने होते हैं, उसमें जूसी होता है, तो वो क्या है, हेस्पेरिडम है। नेक्स्ट बच के कैप्सूल, कैप्सूल क्या है, ये ड्राई फ्रूट है, मतलब ड्राई फ्रूट, ओके, सूखा हुआ फ्रूट। और जहां पे सीड कैसे होता है, जब ये जब स्प्लिट ओपन होता है तो ये क्या करता है, सीड को रिलीज करता है, ओके। तो ये इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉटन है, यूक्लिप्टस है, तो इसके एग्जाम्पल है कैप्सूल के। अब फ्रूट ऑफ अ कैरेट इज अ क्रीमोकार्प, ओके, और ये कॉमन है, मतलब ये शाइजोकार्प है, टाइप ऑफ अ शाइजोकार्प, और ये किससे बनता है, ये फॉर्म होता है फ्रॉम 2 1 सीडेड कार्पल्स, मतलब 2 कार्पल फ्यूज होते हैं और एक सिंगल सीड वाला। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अम्बली फेरे का, ओके, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट ट्राइबलस टेरिस्ट्रिया गुखारो, इट बिलोंग्स टू द ज़ाइगोफैलिएसी, ओके, तो इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां तक था, हमने पूरा इस पेपर को, जो बॉटनी का पेपर है इसको डिस्कस कर लिया है। जो भी मुझे लिंक्स प्रोवाइड कराने हैं फुल लेक्चर्स के, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। और इस पेपर के सिवा अगर आप कोई और भी पेपर है, जैसे बॉटनी ज़ूलॉजी का कोई पेपर डिस्कस करना चाहते हैं, तो मतलब किसी भी स्टेट का, तो आप हमें बता सकते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।